नमस्कार मित्रों। बिग बी 12 अक्टूबर को पिछली 12 अक्टूबर को 83 वर्ष के हो चुके हैं और वे आज भी सक्रिय हैं। केबीसी में लगातार दौड़ कर आते दिखाई देते हैं। ईश्वर उनकी उम्र और लंबी करे और वे इसी तरह से काम करते रहें। आज हम बिग बी के स्ट्रगल के केवल शुरुआत के 4 दिनों की बात करेंगे। इन 4 दिनों के बारे में विस्तृत विवरण एक राज ग्रोवर नाम के व्यक्ति हुए हैं जो लेखक भी थे और सुनील दत्त के निकट के सहयोगी थे, सुनील दत्त और नरगिस के। और उन्होंने अजंता आर्ट सुनील दत्त की प्रोडक्शन हाउस था, उसमें प्रोडक्शन इंचार्ज का काम किया वर्षों तक और वे काफ़ी विश्वास पात्र थे। उन्होंने बिग बी को लेकर के आज से कई 4-5-10 साल पहले एक आर्टिकल लिखा है पुस्तक में। उसमें इन 4 दिनों का बड़ा रोचक वर्णन किया है। मेरे भी पढ़ने में आया तो मेरा मन हुआ कि मैं आपसे इस मामले में चर्चा करूं। हालांकि ये चीज़ें पहले से सार्वजनिक है, इसमें कोई विशेष नयापन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा तो मैं चाह रहा हूँ कि ये बात करूँ। मित्रों, एक बात और है, यदि आपको ये सब बातें अच्छी लग रही हो इस अपनी बात हरी के साथ में, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और सुनते रहिए। और थोड़ा सा एक निवेदन ये भी है कि आप ये भी लिखिए कमेंट में कि आप और किन चीज़ों पे क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है और आप और किन व्यक्तियों के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे बिग बी के वो 4 दिन। मित्रों, ये बात है 1967 की, 1967 की, जब फिल्म फेयर और माधुरी ने संयुक्त रूप से टैलेंट हंट आयोजित किया। अमिताभ तब युवा थे, 25-26 साल के, कलकत्ता में रहा करते थे और एक कंपनी में बड़े पद पे थे। तब बताया जाता है कि 1000 रुपये उनका मासिक वेतन था। अब सोचिए कि 67 में 1000 रुपया मतलब बहुत अच्छा माना जाता है, अच्छी पोजीशन में थे। लेकिन उनमें एक अभिनय की छटपटाहट थी, कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, जो भी रहा हो। और इनके इस अभिनय वाले पार्ट को आगे बढ़ाने के लिए अजिताभ हमेशा उन्हें प्रेरित करते थे, उनके छोटे भाई। अजिताभ की नज़र पड़ी विज्ञापन पर, उन्होंने विज्ञापन काटा, अच्छे फोटोग्राफ्स निकलवाए और आवेदन करवा दिया अमिताभ से कायदे से। अब चूंकि अमिताभ बच्चन प्रभावशाली परिवार से थे और प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के पुत्र थे, इनकी माँ तेजी बच्चन भी कम प्रभावशाली महिला नहीं थी। उनके भी बड़े बड़े अच्छे कारपोरेट और राजनीतिक लोगों से रिलेशनशिप थी। इधर आवेदन होता है, एक युवा कलकत्ता में बैठा हुआ सपने संजोता है कि उसे कॉल आएगा इंटरव्यू को, स्क्रीन टेस्ट या इंटरव्यू का। 10वें दिन जवाब आता है कि आपकी एप्लीकेशन रद्द कर दी गई। अमिताभ निराश हो जाते हैं। यह निराशा की बात माता पिता तक भी पहुंचती है और अपने मुन्ना यानी कि अमिताभ बच्चन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए आगे आती है तेजी बच्चन। उन सपनों को पूरा करने के लिए टूटे, वो जो एक तरह से उनका रिजेक्शन हुआ तो सपना की टूटने की शुरुआत हुई थी, तो उनको सहलाया तेजी ने, उनकी माँ ने, और कोशिश शुरू की। कोशिश रंग लाई। इसके ठीक 2 सप्ताह बाद मशहूर हीरोइन नरगिस दत्त अपने घर थी, सुनील दत्त भी आसपास थे कहीं। एक ट्रंक कॉल आता है उनके पास नई दिल्ली से और फ़ोन पर दूसरी तरफ से कोई और नहीं, तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती है। देखिए कितना प्रभावशाली घराना था या घर था या रिलेशनशिप थी अमिताभ बच्चन के माता पिता की, कि सीधी किसी देश की प्रधानमंत्री एक हीरोइन को, वो भी उनकी निकट थी, नरगिस दत्त से भी उनकी मित्रता थी, इधर तेजी बच्चन भी उनकी मित्र थी इंदिरा गांधी की। फ़ोन करती है और वो नरगिस दत्त से इंदिरा गांधी कहती क्या है कि मेरी एक दोस्त का बेटा फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहता है, कुछ हो नहीं रहा है, सुनील दत्त जी से कहिए कि वे कुछ करें। आखिर में वे कहती हैं कि मुझे खुशी होगी यदि आप उनकी मदद करेंगे। बस यहीं से किस्मत ने काम करना शुरू कर दिया अमिताभ के लिए। लेकिन कदम सही जगह पर पड़ेंगे यह तय नहीं था। सुनील दत्त ने अपने सहयोगी राज ग्रोवर, जिन्होंने लिखा है आर्टिकल, उनको बुलाया, अपने मैनेजर को। उनको एक काम सौंप दिया कि एक लड़का कलकत्ता से आएगा
पहले तो ये है कि जो आप माधुरी में जाइए, अरविंद कुमार के पास जाइए, माधुरी के तब संपादक हुआ करते थे वो, और उनसे जो जो फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट हुआ था उसमें अमिताभ बच्चन के कुछ फोटोग्राफ्स हैं वो लेके आइए, और फिर इनको इंट्रोड्यूस करवाइए भिन्न भिन्न डायरेक्टरों से। ये काम राज ग्रोवर को सौंपा, चूँकि राज ग्रोवर अरविंद कुमार के निकट थे, तुरंत ही उन्हें फोटो मिल गए और अगले दिन से ही काम शुरू हो गया। फोटो लेकर के राज ग्रोवर सबसे पहले B.R. चोपड़ा के पास पहुंचते हैं, क्योंकि सुनील दत्त ने उनसे कह दिया था कि मेरी चोपड़ा साहब से बात होगी, आप जाके मिलिए, उन्हें फोटो दिखाइए। राज ग्रोवर जाते हैं अकेले, फोटो लेके। स्टूडियो में बैठे थे B.R. चोपड़ा, फोटो देखते हैं अमिताभ बच्चन के, साइड में रख देते हैं। जब फिर दूसरी बार कहते हैं कि सर वो सुनील दत्त जी ने कहा है कि ये जो लड़का है ये प्रसिद्ध शायर कवि हरिवंश राय बच्चन का बेटा है, और इनके लिए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का फोन आया था। यह सुनकर के B.R. चोपड़ा फिर फोटो उठाते हैं, फोटो देखते हैं कुछ, फिर कहते हैं कि मैं कहना चाहता हूँ कि इस लड़के में कुछ के फोटो में कुछ यूनिक है। अब देखिए, यूनिकनेस पहले नहीं दिखी थी, बाद में जब ये कहा गया कि प्रधानमंत्री ने रिकमेंड किए तो दिखी। अब जब होता है ये सब चीज़ें, इसमें कोई जाने की जरूरत नहीं है। तुरंत B.R. चोपड़ा ने अपने एक सहयोगी डायरेक्टर मोहन सहगल को फ़ोन मिलाया और उनसे कहा कि एक स्क्रीन टेस्ट अरेंज करिए, उनका शेड्यूल बनाइए, और वो डेट वगैरह बता करके नरगिस दत्त जी को सूचित कर देते हैं, नरगिस जी इंदिरा जी को सूचित करते हैं। इस तरह से बात होती है। मोहन सहगल एक पर्टिकुलर डेट दे देते हैं राज ग्रोवर को, चूँकि राज ग्रोवर भी मिलने जाते हैं तो, और वो B.R. चोपड़ा जरूर कहते हैं कि लड़के के फोटो में कुछ है दम, आप देखिएगा, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। इधर डेट फिक्स हो जाती है और शुरू होता है वो 4 दिन का किस्सा जो मैं आपको सुना रहा हूँ, कि अमिताभ तक ये खबर पहुँचती है। नरगिस दत्त इंदिरा जी को बताती है, इंदिरा जी तेजी जी को, तेजी जी अमिताभ बच्चन को। तो राज ग्रोवर लिखते हैं कि वो जिस दिन आना था उसके 2 दिन पहले आ जाते हैं अमिताभ बच्चन, इतने क्यूरियोसिटी रहती है उनको। बॉम्बे पहुंच करके वे राज ग्रोवर को खबर कर देते हैं और शुरू होता है डे 1 से डे 4 के बीच का संघर्ष। 4 दिन का किस्सा लिखा, उससे आगे का नहीं लिखा है, और बड़ा रोचक ढंग से लिखा है राज ग्रोवर ने। राज ग्रोवर से कहा कि जब अमिताभ बच्चन आ जाएं, सुनील दत्त ने, तो उनको घर लेना आना, डिनर पे आगे का प्लान डिस्कस करते हैं। डे 1 की बात कर रहा हूँ, पहले दिन जैसे ही पहुंचते हो। राज ग्रोवर जब उनको लेकर के सुनील दत्त के घर गए तब तक सुनील दत्त और नरगिस दत्त वहाँ से जा चुके। राज ग्रोवर को निराशा हुई कि क्या हुआ, लेकिन तभी उनका एक खान सभा में एक चिट्ठी देता है नरगिस जी की। उसमें लिखा होता है कि हमें कहीं जाना रहता है, पास ही बांद्रा में हम जा रहे हैं, जहाँ पर साधना और R.K. नैयर के घर पे एक पार्टी हो रही है, उसमें तुम भी चले आना उनको लेकर अमिताभ, वहीं एक दो लोगों से मिलवा देंगे। ये देख कर के वो चले जाते हैं राज ग्रोवर पार्टी में पहुँचते हैं। वो पार्टी में राज ग्रोवर की मुठभेड़ वहाँ है, केवल सहगल करके एक व्यक्ति होते हैं, उनसे होती है, और केवल सहगल राज ग्रोवर को देखकर चौंक जाता है और साथ में अमिताभ बच्चन को भी देखता है। वो जैसे ही केवल ग्रोवर की तरफ हाथ बढ़ाता है राज ग्रोवर उसका हाथ झटक देता है और उसको डांटते हुए कहता है राज ग्रोवर कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम कैसे आ गए इतनी बड़ी पार्टी में, बाहर जाइए आप। अमिताभ बच्चन भी इस अपमान का सामना करते हैं लेकिन साइड हो जाते हैं। केवल सहगल और राज ग्रोवर की बहसबाजी होने लगती है। चूँकि केवल सहगल सुनील दत्त के काफ़ी निकट थे, उनके फिल्मों के प्रोड्यूसर भी थे, तो वो आवाज़ सुनकर आते हैं, दोनों को अलग करते हैं, बाद में भेज देते हैं अलग, और साथ में सुनील दत्त और नरगिस दोनों साथ निकल के इनको घर ले जाते हैं। घर पर जाकर इनको डिनर करवाया जाता है और आगे का प्लान समझाया जाता है। एक दिन की घटना, पहली इंसल्ट हुई राज ग्रोवर की, इनडायरेक्टली अमिताभ बच्चन की भी। आगे लंबा सफर था। दूसरा दिन देखिए, दूसरे दिन क्या होता है, नरगिस दत्त एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर से अपॉइंटमेंट लेती है और उन्हें बता देती है कि जिनको भेज रही हूँ वे मशहूर कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के पुत्र हैं। राज ग्रोवर को कहा जाता है कि उनके पास ले जाइए। जैसे ही प्रोड्यूसर के कमरे में राज ग्रोवर अमिताभ बच्चन पहुँचते हैं, उनकी तरफ देख के
प्रोड्यूसर डायरेक्टर कह देते हैं कि तुम बहुत लंबे हो और तुम्हारे साथ काम करने के लिए कोई हीरोइन तैयार नहीं है, अच्छा हो तुम अपने वापस घर लौट जाओ और घर जाकर पिता की तरह कविताएं लिखो। राज ग्रोवर कहते हैं कि इसके बाद 30 मिनट तक वे दोनों प्रोड्यूसर के कमरे में बैठे रहे, लेकिन उसने अमिताभ बच्चन के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। वे केवल नरगिस दत्त और सुनील दत्त के बारे में बातचीत करते रहे। राज ग्रोवर ने बताया कि यह प्रोड्यूसर और कोई नहीं, राजश्री प्रोडक्शन के ताराचंद बड़जात्या थे। दूसरे दिन इस तरह से रिजेक्शन हुआ। तीसरे दिन की बात बताएं, 2 दिन और बचे थे 4 दिनों में से। तीसरा दिन था सितंबर 11, 1967 का, 1967, 11 सितंबर। राज ग्रोवर और अमिताभ ने टैक्सी ली और रूप तारा स्टूडियो पहुंचे, जहां पर मोहन सहगल उनका स्क्रीन टेस्ट लेने वाले थे। अमिताभ बच्चन ठीक 10:30 बजे पहुंच जाते हैं। वहां मनोज कुमार साजन की शूटिंग कर रहे होते हैं। चूंकि राज ग्रोवर मनोज कुमार को अच्छी तरह से जानते हैं, तो उन्होंने अमिताभ को इंट्रोड्यूस करवाया और परिचय दिया कि ये मशहूर कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के पुत्र हैं। तब हरिवंश राय बच्चन का बड़ा नाम था। मनोज कुमार खुश हुए अपने पसंदीदा कवि के पुत्र से मिलकर। मनोज ने अमिताभ बच्चन को देखकर कहा कि इस लड़के का शांत चेहरा और दमदार आवाज है, इसमें कुछ है। उन्होंने एक और जोड़ा कि इस लड़के में वो क्वालिटी है कि ये अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है फिल्म दुनिया। एक पॉजिटिव कमेंट था जिसने अमिताभ बच्चन का उत्साहवर्धन किया। इसी बीच मोहन सहगल आते हैं स्टूडियो में। वे बात करते हैं और कहते हैं कि जो स्क्रीन टेस्ट होगा वो लंच के बाद होगा। साथ ही वे राज ग्रोवर को ये कह जाते हैं कि तुमको इनके लिए 2-3 लाइन का डायलॉग लिख दो। राज ग्रोवर बोलते हैं कि मेरे पास कोई डायलॉग नहीं था, लेकिन मैंने अपनी प्रेमिका को कलकत्ता एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें 3 लाइनें लिखी थी। मैंने उन्हीं 3 लाइनों को डायलॉग के रूप में कन्वर्ट कर दिया और अमिताभ बच्चन को दे दिया। वो लाइनें क्या थी? डायलॉग ये था कि तुम जब भी मुझे यूँ देखती हो मैं सब भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। इसके आगे एक आध लाइन और थी। अमिताभ बच्चन ने लाइनें याद कर ली। जब स्क्रीन टेस्ट हुआ तो इसमें अमिताभ ने अपनी ओर से अपने पिता डॉक्टर बच्चन की कुछ कविताएं भी पढ़ी। स्क्रीन टेस्ट हो गया। मोहन सहगल ऑल द बेस्ट कह के आगे बढ़ गए। यहाँ से राज और अमिताभ बच्चन अलग अलग हो गए। चूँकि अमिताभ बच्चन कोलाबा में रुके थे और राज ग्रोवर बांद्रा में रहते थे, तो अलग अलग चले गए। अब आता है चौथा दिन, 12 सितंबर 1967, 12 सितंबर 1967। अगले दिन 12 सितंबर को अमिताभ बच्चन और राज ग्रोवर दत्त साहब के बंगले 58 पाली हिल पर पहुंचे और डिनर लिया। अमिताभ जब वापस कलकत्ता जा रहे थे तो दत्त साहब ने वादा किया कि वे अपनी आने वाली फिल्म में उन्हें कास्ट करेंगे। इसके कुछ सालों बाद कुछ दिनों बाद उन्होंने रेशमा और शेरा में अमिताभ बच्चन को कास्ट कर लिया। तो ये पहली फिल्म में मौका था जो रेशमा शेरा में अमिताभ बच्चन को मिला था। इसमें हालांकि उन्होंने गूंगे का रोल किया है। और देखिए, हम नेपोटिज्म की बात आज कर रहे हैं, फेवरिज्म की बात बरसों से चल रही है, लेकिन एक बात है कि जिसके पास जो रिकमेंड होती है, जान पहचाने होती है, उसका उपयोग करता ही है आदमी। अमिताभ बच्चन के पास प्रधानमंत्री की थी, प्रधानमंत्री के रिकमेंड का उपयोग किया। किसी के पास कुछ नहीं तो किसी न किसी सूत्र ढूंढता ही आदमी। ये बात और है कि जिनकी जान पहचान होती है उनको थोड़ा सा मौका मिल जाता है, लेकिन अंत आखिरी बात तो फिर मेहनत से ही तय होती है। अंतिम डेस्टिनी तो वही तय होती है, लेकिन एंट्रेंस जरूर इसमें सुविधाजनक तरीके से हो जाता है। सुनील दत्त ने अपना वादा निभाया, रेशमा शेराम को कास्ट किया और ठीक इसके बाद राही मासूम रजा ने भी 7 हिंदुस्तानी में अमिताभ बच्चन को मौका दिया। अभी दोनों पिक्चरें चलने लगी बनी, लेकिन 7 हिंदुस्तानी पहले रिलीज हो गई, तो थोड़ी सी पहचान बनी उनमें अमिताभ बच्चन की। और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की महमूद के भाई अनवर अली से दोस्ती हो गई। दोनों रिलीज हुई। ठीक इसी समय जया बहादुर से भी उनकी जान पहचान हुई और थोड़ा सा संबंध बढ़े। शिकेश मुखर्जी से भी उनकी इसी तरह से पहचान हुई। शिकेश मुखर्जी ने आनंद में उनको मौका दिया। आनंद की पिक्चर रिलीज होने के बाद बाबू मोशाय यानी कि अमिताभ बच्चन थोड़े से लोकप्रिय हो गए।
इसी बीच अमिताभ बच्चन अनवर अली के साथ में महमूद के घर में रहने लगे और उनका पता वो बदल गया। राज ग्रोवर लिखते हैं कि आनंद के बाद जो है उनका घर का पता बदल गया था अनवर अली के साथ। अब कुछ फिल्मी डायरेक्टरों ने अमिताभ बच्चन को साइन भी किया, कोशिश करते रहे वे, लेकिन उनकी फिल्म एक नज़र, बंसी बिरजू आई, दोनों पिट गई। जया भादुरी के साथ परवाना आई, वो भी पिट गई। वे अमिताभ बच्चन की सारी बड़ी से बड़ी रिकमेंड काम नहीं आई क्योंकि फिल्म चली नहीं, तो लोगों को काम मिलना बंद हो गया। इसी बीच महमूद ने, जो हमेशा ये यकीन करते थे कि अमिताभ बच्चन कहीं आगे जाएगा ये लड़का, बॉम्बे टू गोवा में उनको बुला लिया, उनको अभिनय के गुर सिखाए। फिल्म आई, हिट हुई। अरुणा आर्यानी इसमें हीरोइन थी और एक डांस सीक्वेंस के बारे में महमूद बताते हैं कि वो कर नहीं पा रहे थे अमिताभ, तो उनसे बहुत जोर दे के करवाया और वो डांस भी बाद में गजब का किया उन्होंने, तो चल पड़े। इसी बीच सलीम जावेद की लिखी हुई फिल्म जंजीर को कई बड़े बड़े हीरो नकार चुके थे। डेस्टिनी थी कि ये इन्हीं को मिलना थी। जंजीर फिल्म था, उसका नाम प्रकाश मेहरा निर्देशक थे। अंततः ये फिल्म सलीम जावेद और प्राण के बेटे के कहने पर अमिताभ की झोली में आई। जया भादुरी इस फिल्म की हीरोइन थी। जया का सपोर्ट हमेशा अमिताभ को मिलता रहा और जंजीर रिलीज हुई, सुपर डुपर हिट हुई और उसके बाद की कहानी तो सबको पता ही है। तो आज ये 4 दिन की कहानी जो शंकर की शुरुआत थी अमिताभ बच्चन नाम के एक मिलेनियम स्टार की, जो कि प्रेरक भी थी, हर तरह के इसमें उतार चढ़ाव थे। आपको सुनकर आनंद आया होगा और यदि आपको अच्छी लगी ये कहानी और इसी तरह की कहानी सुनना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। आज बस इतना ही। नमस्कार।